हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा जोड़ में 2a+b गुना x जोड़ में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग बराबर 0 के मूल है, तब समीकरण जिसके मूल अल्फा जोड़ बीटा का वर्ग व अल्फा ऋण बीटा का वर्ग है, तब उसके समीकरण मुझे ज्ञात करने हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा लिखूंगी मैं। तो अगर मुझे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ हो bx प्लस सी बराबर 0, जिसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का जो योग होता है वो माइनस बी बटा ए होता है और मूलों का जो गुणन होता है वो सी बटा ए होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। समीकरण दिया है 2x की घात 2 जोड़ में 2 गुना में a प्लस बी गुना में x जोड़ में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग बराबर 0। मान लीजिए इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, x का गुणांक। तो ये लिख सकते हैं 2 गुना में a प्लस बी बटा में ऋण में लिखेंगे ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा का जो मान है वो ऋण में a जोड़ b हो जाएगा। अब अगर मैं इसका वर्ग कर दूंगी तो इधर भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वर्ग, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मान। अब अगर मैं देखूं अल्फा गुना बीटा तो कितना हो जाएगा, c बटा a। c कितना है, a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग और बटा में a, तो बटा में 2 ये लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वर्ग, तो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग भी ज्ञात करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का वर्ग। तो ये मान क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या कि अल्फा जोड़ बीटा का वर्ग ऋण में 4 गुना अल्फा बीटा, क्योंकि इसको अगर मैं खोलूंगी तो क्या हो जाएगा, ऋण में 2 अल्फा बीटा होगा, ये मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं घटा दूंगी तो फिर से मान क्या हो जाएगा, अल्फा का वर्ग जोड़ में बीटा का वर्ग ऋण में 2 अल्फा बीटा, जो कि इसके बराबर आएगा। तो ये लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका मान क्या रख देंगे, a प्लस बी का वर्ग ऋण में 4 गुना अल्फा गुना बीटा का मान क्या था, निकाले थे a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग बटा में 2, ये लिखेंगे। तो मान क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हल करने पे ऋण में a माइनस बी का वर्ग, ये लिख सकते हैं। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मूल दिए हुए हैं तो लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा का वर्ग व अल्फा ऋण बीटा का वर्ग वाली समीकरण ज्ञात करना है, वाली समीकरण। तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग ऋण में मूलों का क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे मूलों का योग गुना में x जोड़ में मूलों का गुणन, मूलों का गुणन बराबर 0। तो x का वर्ग ऋण में यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, अल्फा जोड़ बीटा का वर्ग जोड़ में अल्फा ऋण बीटा का वर्ग गुना में x जोड़ में अल्फा जोड़ बीटा का वर्ग गुना में अल्फा ऋण बीटा का वर्ग बराबर 0। तो इसको अगर मैं लिखूं x का वर्ग ऋण में क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा, तो इसका मान क्या था a प्लस बी, यहाँ से लिखेंगे ये मान क्या निकाला था हमने, a प्लस बी का वर्ग ऋण में a माइनस बी आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं देखूं गुना में x ऋण में, इसका मान क्या था a प्लस बी का वर्ग गुना में a माइनस बी का वर्ग बराबर 0। आगे इसको अगर हल करेंगे तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, x का वर्ग ऋण में ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग जोड़ में 2ab ऋण में a का वर्ग ऋण में b का वर्ग जोड़ में 2ab, और ये क्या हो जाएगा गुना में x। तो देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a का वर्ग ऋण में b का वर्ग और ये पूरे का वर्ग बराबर 0, ये लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ मान यहाँ से प्लस माइनस कट जाएंगे, x का वर्ग ऋण में 4abx ऋण में a का वर्ग ऋण में b का वर्ग और ये पूरे का वर्ग बराबर 0। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर आएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प होगा, यहाँ से ये विकल्प जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा, ये सी विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।